बल्ला जो है इनको हंग के इलेक्शन से दूर ले जाएगा। आज की खबरें ये हैं कि पेशावर हाई कोर्ट गया था मैं। तो वहाँ पेशावर हाई कोर्ट से दो खबरें ये हैं कि शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी और मेरे कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर से, वो तीनों अपीलें मंजूर की हैं हाई कोर्ट ने, माशाल्लाह, मुबारक। और तीनों जो है कागजात नामजदगी जो हैं वो बहाल हो गए हैं, माशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि आज जेल में काफ़ी प्रोसीडिंग्स हुई, उनका अहवाल खोसा साहब सुनाएंगे, वो आ रहे हैं। मोराल कैसा है खान साहब का, मोराल कैसा है? ये सारी बातें आप खोसा साहब से सुन लें, क्योंकि जिन वकील साहब का केस होता है उसका हक बनता है कि अपडेट करें। नवाज शरीफ की नाली खत्म, शेर अफजल मरवत कैंपेन नहीं कर रहे। नवाज शरीफ की नाली जो है, नवाज शरीफ की नाली जो है, इसमें सिर्फ ये दुख है हमें अच्छा, इनको जाने दें। थोड़ा सा ये मोबाइल आपके मेरे मुंह में घुस रहे हैं। पीछे करना, थोड़ा पीछे। नवाज शरीफ का मैं ये बता दूं कि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी सज़ाओं की तरह, कन्विक्शन की तरह आनन फानन ख़त्म हो गई। यही प्ली हमने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के लिए मांगी है और उनका मैटर अभी किसी बेंच के सामने भी नहीं गया है। हमने टोटल जो सेंटेंस हैं तोशाखाना केस में, उसकी मुकम्मल सस्पेंशन मांगी है कि इसके कोई पीनल इंटेलिंग कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। हमारा केस नहीं लग रहा है, तो लिहाजा इंसाफ का तकाजा तो ये है कि सबके साथ एक जैसा हो। और दूसरी बात ये आइडेंटिकल मैटर थे, हमारा मैटर भी इसी बेंच को सुनना चाहिए था। एनी आओ। अच्छा, नवाज जी बताएं। मरवत साहब की नमूर पर गुफ्तगू की है आपकी जानिब से खान साहब से, आज बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू थी, सुनने में आ रहा है। नहीं, आज तो खान साहब की ज़्यादातर मसरूफियात अदालतों में थी, कोर्ट्स में मसरूफ़ रहे। देखिए, मैं वो उन वकला का काम है जिनके केसेस थे कि वो आए और अपने केसेस के क्या डिस्कशन, जलसों के हवाले से थोड़ा बताएं। जलसों के हवाले से ये डिसाइड हुआ है, जलसों के हवाले से कि 14 तारीख को हम कराची जा रहे हैं। कराची में 2 जलसे हैं, 15 को हैदराबाद में है। पूरा शेड्यूल वो मेरे मोबाइल में है और वो खान ने अप्रूव किया है। जामशोरो जा रहे हैं और इस तरह सिंध के 6 अजला में हम जा रहे हैं। 18 तक हमारे प्रोग्राम है। इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम पंजाब में जो है शुरू कर रहे हैं साहिवाल से, जंग से नहीं, मैं पूरी अदला की तरतीब हम बताएंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। कल हम सिंध का प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया पे आप सबके साथ शेयर। मरवत साहब मुझे बताइएगा कि मुलाकात आपकी हुई है, पिछले दिनों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी आगे पीछे आपकी और गौहर साहब की भी, इस हवाले से कोई बात हुई है आपके साथ? देखिए, वो उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के सवाल के जवाब में मैंने वादे कर दिया था। अब दोबारा कोई तनाज़ा पैदा करना है। खान साहब में जो है ना वो जमानत का फैसला महफूज हुआ है सर आज, तो क्या फैसला आने का इम्कान है सर? इसको खुशखबरी है। ये इल्म नजूम का काम मैंने नहीं शुरू किया है, वो जज का काम है, देता है नहीं देता है। आजकल तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो लिहाजा अंदाज़ों से और क्या साराइयों से तो हम अखज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ये भी माना रखते हैं कि कौन से जज साहब हैं, आज़ाद इंडिपेंडेंट जज हैं, तो लिहाजा इस पे हम फिलवक्त कोई कंक्रीट राय नहीं देते। कागजात मंजूर हो गए हैं जी, अभी तो बता दिया आपको। नहीं, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? वही से लड़ रहा हूँ जहाँ से नामजदगी मंजूर हुई। यार अब वैसे ही खाम में फालतू सवाल चौंक रहे हो, कोई सीधा साधा सही सवाल करो। अच्छा, मरवत साहब, इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो क्या तवक्कुआत हैं इसके लिए? जो है लीगल टीम पिंडी के जो है हमारे वकला साहिबान जो हैं खान को डिफेंड करेंगे। आज वो वकला साहिबान भी तशरीफ़ लाए थे और बदकिस्मती है ये आरे बाजार केस में ये 9 मई को दर्ज हुआ है और आज लगभग 6 माह के बाद इनको इल्म होता है कि जी इन वाक़यात में भी खान साहब का हाथ है। तो आज खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस की जो तादाद है वो 202 हो गई है।
तो लिहाजा जिस रफ्तार से और ये आज जो इनकी ये कोशिश है गिरफ़्तारी की, ये इनको अंदेशा है कि कहीं खान साहब जो दो नाकिसुल वजूद केसेस हैं, एक तोशाखाना केस है रेफरेंस और एक है अलकादर ट्रस्ट केस, जिनमें कभी इम्कान है कि खान साहब की ज़मानत हाई कोर्ट से हो जाएगी। तो लिहाजा मज़ीद इनको पाबंद सलासल रखने के लिए इन केसेस में इनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर केसेस हैं, इनमें खान साहब की ज़मानत जो है 1 हफ़्ते के अंदर तमाम केसेस में हो जाएगी। 22 जनवरी का आपने कहा था कि 22 जनवरी को खान साहब जो है बाहर आ जाएंगे, वाकई ऐसा होने जा रहा है? 22 जनवरी को खान साहब बाहर होंगे? तो 22 जनवरी तो आने देना इंशाल्लाह। खान साहब जो हैं, अब कोई इनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस और केस में खान को अंदर रखें। तो अब जनाब ढूंढ के इन्होंने ये आर्य बाज़ार का केस और पिंडी की इन केसेस में इनको 109 में डाला है, यानी कि एबेटमेंट के चार्ज पे। इसमें प्रिंसिपल एक्यूज़ में के लिए मैं वकील रहा हूँ। बिलखसूस शाहरियार अफरीदी साहब जो हैं आर्य बाज़ार केस में प्रिंसिपल एक्यूज़ थे, उनकी बेल हो चुकी है। तो लिहाजा कानून ये है कि जहाँ पे एक मुलजिम की बेल हो जाए, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे दीगर मुलजिमान का हक बन जाता है। तो खान साहब की उन केसेस में ज़मानत ऐन वाज़ेह है कि होगी। इलेक्शन होते देखिए, ये अभी सेनेट के इजलास में जो क़रारदाद पास हुई और इसके बाद आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया। इससे पहले आपने देखा कि अमीर मकाम साहब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि डिले कर दें। अभी बल्ले के निशान पे सारा दारोमदार है। बल्ला वापस आता है तो बल्ला जो है इनको हंग के इलेक्शन से दूर ले जाएगा। इनकी कोशिश फिर ये होगी, ये खान साहब के भी खदशात हैं, हम सब के हैं, कि ये फिर इलेक्शन के लिए कोई ना कोई तावील ढूंढेंगे, कोई ना कोई जवाब ढूंढेंगे। ऑल ऑफ ए सडन अचानक क्या पड़ी सेनेट को कि ये क़रारदाद मंजूर कर लें। ये सेनेट की इस क़रारदाद को भी एक तावील के तौर पे पेश किया जाएगा, वक्त आने पर कहीं पर इसको भी फिट किया जाएगा। कानूनी हैसियत है सेनेट की क़रारदाद के हवाले से? देखिए, सेनेट की क़रारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि आईन बताता है कि इलेक्शन इस तरीके से होंगे। सेनेट का क़रारदाद ये बताता है कि नहीं, आप उसको छोड़ें, हमारी मर्ज़ी मान लें। अब 11 अफराद रिजोल्यूशन जब टेबल होता है तो रिजोल्यूशन के लिए पहली बात तो ये है कि कोरम अगर कोई मेंबर निशानदाही नहीं करता है तो ये सेनेट के स्टाफ की ड्यूटी है कि वो चेयरमैन के नोटिस में लाएँ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाएँ कि कोरम पूरा नहीं है। अब 14 अफराद या सेनेटर की मौजूदगी में 11 सेनेटर ये राय देते हैं कि इलेक्शन ना हो, जबकि आईन कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है, फिर ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये कहते हैं कि इलेक्शन होंगे। इसलिए कसदन जानबूझ के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया है, आईन पे इन्होंने अटैक किया है, और मेरा ख्याल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस क़रारदाद को या इनके तायद कुनिंदगान को ई में ही जाने देगी। ज़रूर इसका नोटिस लिया जाएगा। अच्छा, प्रोसीजर एक्ट जो केस था उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेनेट जो है सुप्रीम है, तो अब भी तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में कहा जाए कि सेनेट का फैसला है तो ठीक है? देखिए, सेनेट और नेशनल असम्बली वहाँ पे सुप्रीम है जहाँ आईन और कानून उनको सुप्रीमेसी देता है, लेकिन कोई कानून ये हक किसी पार्लियामान को नहीं देता है कि वो ऐसे क़रारदाद या इंसाजी करें जो आइन से मुतसादिम हो। कल कला को सेनेट ये क़रारदाद पास करे कि ये सूरज जो है मशरिक़ के बजाय मगरिब में जो है तलू होगा, तो लिहाजा अक्ली इंसानी से मुतसादम, नेचर से मुतसादम, आइन से मुतसादम इनकी कोई हरकत, किसी क़रारदाद या किसी भी कोशिश की कोई कानूनी अहमियत नहीं है।